गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में जो हम लोग चर्चा करने वाले थे और चर्चा कर रहे थे कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे आप लोगों से। तो आइए हम सब कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि हम लोगों को संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखिए, संविधान की आवश्यकता हम लोगों को, संविधान क्या करता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है। हम इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं कि इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। भाई देखिए, इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले भी और दमन सहने वाले भी दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अलग अलग किस्म के डर बने हुए थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे और बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुत से शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी कि हमारे अब चीज़ें लूट जाएंगी। तो लंबे समय तक यह जो बातचीत चली, जो समझौता का रास्ता अपनाने को तैयार हुए दोनों लोग, और धीरे और गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए कि बहुमत का सिद्धांत होगा, वो एक व्यक्ति एक वोट होगा। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए। सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हुए, इन्हीं सब तौर तरीकों को देखते हुए भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। भाई, जो चुनी हुई सरकारें हैं लोकतंत्र में, वे क्या करती हैं और क्या क्या करती हैं और कहाँ तक इनकी शक्ति और दायरे बने हुए हैं। इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। क्योंकि किसी भी देश के लिए बुनियादी नियम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुनियादी नियम अगर कुछ बनेगा तभी देश का शासन संचालित सही तरीके से हो सकता है, अन्यथा संचालित हो ही नहीं सकता। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं और संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरों और कालों जितने कटुतापूर्ण न हों, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। लोगों की सोच विचारें अलग होती हैं और अलग होना भी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसी बुनियादी नियमों की ज़रूरत ज़रूर है जिससे कि यह बात सरकारों पर ही लागू नहीं होती, लेकिन हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। और इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन, फिर या राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती ही होती है। क्योंकि संविधान लिखित नियमों का दस्तावेज होता है। संविधान कुछ और नहीं,
नियम और कानूनों का संग्रह ही संविधान होता है, या संविधान उसे कहते हैं जो सबके लिए एक समान और बराबर कानून हो, उसी को संविधान कहा जाता है। संविधान में देश के समस्त नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने का मौका दिया जाता है, प्रावधान दिया जाता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तय होते हैं। पहला यह कि साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। संविधान यह तय करता है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्र जरूर होगा, ये जरूर कहा जा सकता है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता दी थी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो ही हो। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आप आज देखें, आज आपने पढ़ा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए और समझे। तो नेक्स्ट अगली बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप लोग इस सब पॉइंटों को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन पहले से ही अच्छे तरीके से हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।